आज हमारे साथ बलजीत हैं और बलजीत की एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है हेयर ट्रांसप्लांट की, हेयर जर्नी की। और यहाँ पे आपको दवाइयों के बारे में भी कुछ चीजें जानने समझने को मिलेगी। बलजीत, कैसे हैं आप? बढ़िया सर। कितने साल हुए आपके ट्रांसप्लांट को अभी? आई थिंक मुझे 2 साल से ज्यादा हो गया। 2.5 साल के? हाँ, ऑलमोस्ट। सो आपकी स्टोरी थोड़ी इंटरेस्टिंग है शुरू से। आपने दवाइयाँ वगैरह मेरे पास आने से पहले जब आप लेते थे, कितने समय खा चुके थे, क्या था? तो मैं आपके यहाँ आने से पहले मैं एक और डॉक्टर से दिखाता था, तो उन्होंने तब मुझे ये आइडिया नहीं था कि फिनेस्टेराइड से क्या होती है चीज़ें, साइड इफेक्ट क्या होती है। तो उन्होंने हाई डोज पे काफ़ी लेकर गए थे, 1 mg पर डे। कौन सी दवा? फिनेस्टेराइड, हाँ। तो ऑलमोस्ट मैंने 2.5-3 साल खाए, बाल तो आ गए। फिर लॉकडाउन आया, लॉकडाउन में मैंने छोड़ दिया, कंसल्टेंट किया नहीं डॉक्टर से, फिर चले गए बाल। फिर दोबारा गया उन्हीं डॉक्टर के पास, फिर से वही सेम प्रोसीजर, मिनॉक्सिडिल एंड फिनेस्टेराइड। बट कुछ साइड इफेक्ट मुझे लगते थे, तो और वही फिर रिजल्ट आ नहीं रहे थे। 1 साल फिर खाया मैंने दवा फिनेस्टेराइड। फिर फाइनली मुझे आपके बारे में पता चला थ्रू यूट्यूब और अदर फ्रेंड सर्कल से, तो मैं रीच आउट किया। तो आपसे काफ़ी हेल्पफुल एडवाइस मिला। जब मैं शुरू में आया था तो मैं थोड़ा सा इम्पेशेंट हो रहा था कि मुझे अब ट्रांसप्लांट कराना है, बट आपने बहुत ही अच्छा सजेशन दिया कि जल्दबाजी मत करो, आप ऑलरेडी हाई डोज पे हो फिनेस्टेराइड में, थोड़ा इसको रिड्यूस करते। तो आपने 0.5 mg पे लेकर आए। मुझे लगता था कि अगर मैं रिड्यूस कर दूंगा तो शायद मेरा रिजल्ट नहीं आएगा या फिर और बाल चले जाएंगे, बट ऐसा हुआ नहीं। नियत ही नियति तय करती है। तो अगर नियत ठीक नहीं है तो नियति उस जर्नी की भी खराब होगी, दिक्कतें आएंगी। जब आपके ट्रांसप्लांट के लिए हमने देखा, एक तो थोड़ा सा सटल सा काम हमने आपके हेयर लाइन पे किया था और हमने आपका क्राउन किया था, क्राउन। राइट। तो अक्सर क्राउन को लेके लोग बोलते हैं कि क्राउन तो वो एरिया है जो भरता ही नहीं है। राइट, है ना? और मेरे पास बहुत सारे रिपेयर केसेस आते हैं। जैसे अगर आपकी स्थिति में जो आते हैं, हम क्या करते हैं, हम कहते हैं हाफ कर लो, कम कर लो डोज और थोड़ा वेट कर लो उसके बाद, ताकि आप थोड़ा सा अपने बालों की एक्चुअल स्थिति के थोड़ा करीब पहुंचे। वरना हो सकता है आपका डोनर देखने में हमें इन्फ्लेटेड अच्छा दिखे, वो अपेरेंटली उतना अच्छा दिख रहा है पर हो ना, क्योंकि दवाई से बाल मोटे हो गए हैं पीछे डोनर एरिया में। तो यहीं पर हमें ऑब्वियसली एक नजर आपकी सेहत पर भी रखनी है कि बात को इतना आगे ना निकलने दे, क्योंकि दवाई से टॉलरेंस भी होती है। तो गैप देना जरूरी है अभी डेली रेजिम में भी, और उसके बाद कुछ समय के बाद जो स्ट्रेटेजिक ब्रेक्स हैं वो भी जरूरी है, तभी आपके रिजल्ट लंबे चल पाएंगे, वरना तो फिर दिक्कतें हैं। अगर वीक डोनर है और दिख रहा है हमें, तो फिर भी हम कोर सेंट्रल एरिया से मे बी एफयूटी निकाल सकते हैं और थोड़ा बहुत ज्यादा एफयूई ना करते हुए फिर भी हम कुछ कर सकते हैं। बट अगर आपको दिख रहा है कि आप सिर्फ एफयूई सर्जन हो, आपको नहीं आता है ये, और आप देख रहे हो कि ज्यादा बाल निकलेंगे नहीं, तो आप कह रहे हो कि ये जो नीचे से जो रिवर्स थिनिंग एलोपेशिया हो रहा है, रिवर्स एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, और उसको आप ठीक करने के लिए दवाई दो और फिर उसमें से वो वाले बाल निकालो, दैट इज अनएथिकल, शुड नॉट बी डन। फालतू की मार्केटिंग की चीजों में उलझते हो, 85 नामों से लोग बेचते हैं, बट अगर आप इन्हीं चक्रों में फंसे तो यकीन मानिए कि आप अपने हाथ से अपने बाल भी खोएंगे, डोनर अपनी सेहत भी खोएंगे। दवाई और डोनर की बारीकियों को नहीं समझा अगर आपने, और सिर्फ सेलिब्रिटी देखकर आप ट्रांसप्लांट कराने चले गए, तो आप की जर्नी गड़बड़ होने वाली है। तो अभी आपको सब कैसा लगता है ये सब होने के बाद, बहुत समय से? क्योंकि हाँ, मैं अपने रिजल्ट से काफ़ी सेटिस्फाई हूँ, बहुत खुश हूँ कि मुझे रिजल्ट बहुत अच्छा मिला। मुझे भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतनी अच्छी रिजल्ट आएगी, बट हाँ, जो मैंने भरोसा आप पे किया वो मुझे मिला। हेल्थ से कोई कॉम्प्रोमाइज़ कोई भी नहीं करना चाहता, बट डॉक्टर को इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है। मैंने काफ़ी टाइम देखा कि डॉक्टर ने मुझे बताया नहीं, जो प्रीवियस डॉक्टर से मैंने ट्रीटमेंट ले रहा था, उन्होंने हाई डोज लेकर चले गए, तो मेरे को मतलब कुछ साइड इफेक्ट फील हुआ और दिखा भी। तो मैं सोचा कि कुछ तो है, तो मैंने R&D किया फिनेस्टेराइड के बारे में, तो लगा कि नहीं, इसको रोकना चाहिए और राइट कंसल्टेंट करना चाहिए डॉक्टर से। तो आपने जो एडवाइस किया वो मुझे एक और ट्रस्ट दिया, जो आपने कहा कि रुक जाओ अभी, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर ये होते हैं कि ट्रांसप्लांट के लिए पुश करते हैं, करा लो, क्योंकि उनको फायदा दिख रहा होता है कि ट्रांसप्लांट का पैसे तो आएंगे ही,
हम कौन होते हैं मना करने वाला, पेशेंट चाह रहा है तो कर दो, बट आपने मुझे रोका कि नहीं अभी जल्दबाजी मत करो। जो आपने ऐड करी कि डोनर एरिया में भी हो सकता है कि वो फिनेस्ट्राइड से आए हो फिर चले जाए, तो पहले रिड्यूस किया जाए दवाइयों को, उसके बाद वो डोनर देखा जाएगा कि कितने स्टेबल है। तो वो मुझे आप पे ट्रस्ट करने पे फोर्स किया कि हाँ ये सही एडवाइस है, यहाँ पे मुझे भरोसा बना, तो फिर मैं आगे बढ़ा ट्रांसप्लांट के लिए। इतने फिटनेस फ्रीक हो आप, हेल्थ हो सब तो जाहिर है। बट एनीवेज चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको अभी हमने बातचीत की इससे आपको कुछ ना कुछ जरूर समझ में आया होगा। और हेयर ट्रांसप्लांट ऑब्वियसली एक जर्नी है जिसको आपको प्लान करना पड़ेगा। अपने डोनर, अपने दवा यानी हेल्थ और अपने रिजल्ट्स तीनों को संभाल के सहेज के चलना है, और ये आपकी जिम्मेदारी भी बनती है। तो अगर आप अपनी जर्नी हमारे साथ प्लान करना चाहते हैं तो जरूर कनेक्ट कीजिए। और अगर आप ये सब केसेस इनको डिटेल अच्छे से समझना और जानना चाहते हो तो कनेक्ट कीजिए हमारे वेबसाइट पर और देखिए, वहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिलेंगी। और उम्मीद करता हूँ आप अपने बाल और अपनी सेहत दोनों का ख्याल रखेंगे। चलिए, थैंक यू।